स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका जो 70वीं बीपीएससी है और इसके जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। जिस तरह से पता होगा ये फॉर्म भी भरा रहा है, तो इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का वो कहाँ से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं और जितने भी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है फिजिक्स में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन सभी टॉपिक से उन सभी से लिया गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आगे आपके ये 70वीं बीपीएससी है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर की क्वेश्चन से, अब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भौतिक राशि है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी एक भौतिक राशि है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, विद्युत धारा। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, विद्युत धारा क्या है, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं और मूल राशियों के मात्रक एवं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी तथा इनमें से किसी एक से किसी अन्य मात्रक में बदला जा सकता है, ठीक है, अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं एक भौतिक राशि है, ठीक है, मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। वही दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपके हर चैप्टर से लिया गया है। ये मात्रक जैसे अभी आपका चैप्टर दिख रहा है मात्रक चैप्टर है, फिर आपका बल आगे जो चैप्टर है, लाइट से चैप्टर है, चालिका से जो भी है चालकता से चैप्टर। तो ये सब कई सारी चीजें हैं जिसे चैप्टर जिसे टॉपिक हैं उन सभी से लिए गए प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। दोस्तों ये बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया, जो एग्जाम में पूछा गया वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति में मापा जाता है हर्ट्ज, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। देखो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का एक एसआई मात्रक जो क्या है एक हर्ट्ज होता है और एक समान मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। यानी 20,000 तक आपका जो हर्ट्ज में आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सब इंसान कोई भी इंसान क्या कर सकता है 20,000 ध्वनि तक सुन सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं सुन पाएगा, कान फट जाएंगे, ठीक है, और 20 से कम भी नहीं सुन सकता है। वही हर्ट्ज में क्या मापा जाता है ये प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। इसका आंसर भी आवृत्ति जो मैंने अभी बताया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता का। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? दूरी की। दोस्तों ये प्रश्न हमका 66 बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 2020 में पूछा गया था प्रश्न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई, यहाँ पर ऊर्जा, तीव्रता, उम्र या फिर दूरी। दोस्तों इन सभी के आपका इन सभी में से कोई एक आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दूरी। दूरी की क्या है? एक इकाई है प्रकाश, ठीक है, यूनिट है एम्पियर। दोस्तों ये देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में, ये पीसीएस का ही एग्जाम में पूछा गया लेकिन छत्तीसगढ़ का पीसीएस में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि एम्पियर जो है उसको मापने की इकाई क्या है? एम्पियर के मापने की इकाई दोस्तों विद्युत धारा है, जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट ही होता है विद्युत धारा। दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालकता पर जो मतलब कह सकते हैं कि तार है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6 × 25 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहा जा रहा है स्क्रीन पर 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य है। दोस्तों इसका आंसर 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, राइट आंसर है, क्योंकि दूरी को जो मापने का एसआई मात्रक मीटर ही होता है और 1 किलो मीटर जो बात कर लें 1000 मीटर का होता है, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होगा, यही होगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 10⁻⁻12 ग्राम के। देखिए द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम में होती है। यानी 1 पिकोग्राम बराबर
-12 ग्राम हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻13 ग्राम हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻16 ग्राम हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ ग्राम। और वही 1 फेम्टोग्राम मतलब 10⁻15 ग्राम हो जाएगा। तो ये है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 42वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में 1997 में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल क्या है? एक इकाई है। किसकी? दोस्तों इसका राइट आंसर दाब की हो जाएगा, यानी प्रेशर की एक इकाई है। आइए, यूनिट है। दोस्तों कहा जा रहा है, ये प्रश्न आपका देख लो ध्यान से, उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि पीसीएस है तो यानी आपके बीपीएससी के लेवल ही क्वेश्चन है। आइए, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन जो है बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। सी नंबर इज राइट आंसर। 39th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में 1994 में पूछा गया। कहा जा रहा है दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही किलोग्राम वर्ग मीटर, यहाँ तो कई सारे ऑप्शन है, यानी किलोग्राम बल या फिर हम कहें वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे प्राय, या फिर किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर केजी सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है। और दाब की एक अप्रचलित इकाई है, या इसका एसआई प्रणाली का अंग नहीं है, याद रखना। और दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है कि 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। दोस्तों इसका आंसर 1.0 बार के। बार क्या होता है दोस्तों? बार चूंकि एक डायन बराबर 0.1 इंटू 0.2 मतलब 0.2 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, एक डायन बराबर, यानी एक बार बराबर होगा 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगला देख लेते हैं। इसलिए डाइन का मान जो है प्रति स्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कुल इतना होता है। आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? यहाँ पर दोस्तों दाब एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? दोस्तों एमीटर से नापी जाती है, यानी एमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है, और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का माप करने वाला उपकरण है। दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्वेश्चन एक होता है जो एमीटर, और एक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इन दोनों में आप फंस सकते हैं, इसको अच्छा से समझ लेना कि कौन एमीटर है कौन वोल्ट मीटर है। कहा जा रहा है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? दोस्तों इसका बी आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा। क्यों नहीं? क्योंकि वे राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा में परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं। लेकिन आयतन में जो है ऐसा सदिश राशि नहीं होता है। मतलब सदिश राशि कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें हो सकता है इसमें दिशा होगा लेकिन परिणाम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, या मैग्नीट्यूड होगा परिणाम नहीं होगा, इस तरह से राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा जा रहा है 45वें बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों राइट आंसर सी नंबर द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है बल की गुणनफल है, बल की गुणनफल है। दोस्तों इसका आंसर बल की गुणनफल क्या हो जाएगी? तो ये जो आपका क्वेश्चन है 45वें बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क टाइप का है, इसको आपको कमेंट में देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो, बल गुणनफल है किसकी? 45वीं बीपीएससी, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे। अगला देख लेते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, क्यों है? क्या कारण है? कारण ये है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? बूंद जो है गोल हो जाती है, वर्षा की बूंद या पानी भी आप डालो तो गोल हो जाती है ना, इसीलिए। सबसे ज्यादा सहायता किसमें होती है? शहद में। देखो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, शहद इसका राइट आंसर है। और सबसे ज्यादा अगर बात कर ले, मान लो इसमें अगर ग्लिसरीन होता तो पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा उसी में ग्लिसरीन में ही सहायता होती है। सहायता मतलब जो जल्दी फैले ना, धीरे 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 फैले। पानी को आप गिराते कितने जल्दी फैल जाता है, उसी तरह से फैले ना। अब दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो कितने बार पूछा गया प्रश्न, यूपीपीएससी सीएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया, 42वें बीपीएससी के प्रीलिम्स के 1998 में, फिर एक साल बाद ही 43वें बीपीएससी में पूछा गया 1999 में।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। राइट आंसर अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। अगला, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर 400 से 700 एनएम में, नैनोमीटर में दिखता है। ये 92, देखिए कब का पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 53 और से लेकर 50 यानी 53, 54, 55 तीनों में पूछा गया। तीनों साल लगातार प्रश्न आए, है ना इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 39, यहाँ पर 3900। ये तरंग दैर्घ्य में माइनस जो है मतलब से यहाँ पर क्या है, क्योंकि 7600 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। सी नंबर तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। 42वें बीपीएससी में पूछा गया। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है। राइट आंसर बी यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश का जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट भी यही कहलाता है। प्रकाश की गति है दोस्तों, प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो अभी मैंने बताया। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह में पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 42 लगभग कितना, तो ये 8.5 मिनट लगता है, ठीक है, 8.5 मिनट लगता है। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये 8 मिनट राइट आंसर होगा। बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया, दो बार देखो ये प्रश्न आया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा सी नहीं बदलती है? द राइट आंसर सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला, वर्तमान में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? दोस्तों धूलकण की वजह से होता है। अगला प्रश्न आपका देख लो यहाँ पर, आकाश नीला लगता है क्योंकि ये लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा जो है अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है कब? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण, ठीक है। आइए 40वें बीपीएससी में पूछा गया। अगला, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लाइट का प्रश्न आया है 43 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। अवतल दर्पण एक क्या है, गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है, पॉलिश हुई होती है तथा अंदर की तरल जो है परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है और इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। चलिए, प्रकाश के 7 रंगों हैं और रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका होता है? 47 बीपीएससी का एग्जाम पूछा गया है। यानी सिंपल सा बात है कि एक सनलाइट है, सनलाइट में ही 7 रंग छुपे हुए हैं। मान लो कि जब वर्षा होती है, पानी होती है, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है पानी के बूंदे पर, तो वो क्या होता है, रेनबो बनाता है। ठीक उसी तरह से इस तरह से प्रिज्म काम करता है। प्रिज्म पर एक रे मारते हैं हम लाइट, तो फिर क्या होगा, कई सारे 7 रंगों में निकल के आता है। यानी 7 रंगों का मिश्रण विविग्यो जिसे कहते हैं, 7 रंगों का मिश्रण है व्हाइट कलर। 7 को मिला तो व्हाइट कलर बन जाएगा। आंसर ए इज राइट आंसर। प्रकाश का विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। राइट आंसर, प्रकाश का विक्षेपण कब है? बस प्रिज्म के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ ये क्या होता है, मतलब प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है या नहीं दिखाई दे सकता है? समझ लेना, 12 बजे नहीं दिखाई दे सकता है। अगला 43 का बीपीएससी में पूछा गया, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि दोष, दूर से आपको कोई दिखाई नहीं देती, इसी के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, तो आपको दूर वाली चीज दिखाई देने लगती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? दोस्तों इसका आंसर उत्तल लेंस राइट आंसर। अगला, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में मापी जाती है। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है
यदि किसी एनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं तो ये जो है -40 डिग्री पर मेल खाते हैं। 40 डिग्री 66 बीपीएम से पूछा गया। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा तो 36.9 डिग्री होगा। तो सी नंबर आंसर 41वें बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया। तो ये था आपका टोटल क्या, ये था आपका जो है फिजिक्स के, ये थे आपके फिजिक्स के जितने भी प्रश्न थे उसके लेकर आए। आगे आपका केमिस्ट्री का आएगा, कमेंट करते हैं तो केमिस्ट्री का आएगा, फिर आपका बायोलॉजी के भी प्रश्न आएंगे और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी के, उन सभी के भी बनाए गए। और अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का 66 बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर का 69 बीपीएससी अभी चला था, तो 69 बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है 150 नंबर का जो एग्जाम में आया था, अगर उसका वीडियो चाहते हैं उसका वीडियो बना दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, जरूर देखना, एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वीडियो। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी इसका वीडियो आएगा उसको देखने के लिए, 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करते रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।